back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूं जिसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स का कलेक्शन, जो अगर आप BHMS हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम आने वाली है, और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो भी ये बुक्स आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हें आप अपने प्रैक्टिस के दौरान आराम से पढ़ सकते हैं और ये आपके केसेस को ठीक करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इस वीडियो की शुरुआत में ही सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके इस चैनल की जो फैमिली है वो 7000 सब्सक्राइबर से भी आगे बढ़ चुकी है, और इसका श्रेय केवल मुझे नहीं जाता, आप सभी को भी जाता है, क्योंकि आप सभी अपना कीमती समय निकालते हैं। फिर जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें से थोड़ा सा समय आप मेरे वीडियोस को देखने के लिए लगाते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे भी प्रॉमिस करती हूँ ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूंगी, और आप भी प्लीज अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और अपने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स प्लस लाइक्स मेरे चैनल को देते रहिएगा। इसी तरह से हम अपनी ये जर्नी आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत 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 सारा थैंक यू। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप BHMS कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के लिए कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने जरूरी हैं। मैं इस वीडियो में केवल होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगी। अगर आपको एलाइड सब्जेक्ट्स मतलब नॉन होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के लिए भी बुक की रेफरेंसेस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी। और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, आप क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं या आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, या जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, और आपको कुछ किताबों की मदद चाहिए, या आप चाहते हैं कि कोई बहुत अच्छी बुक मिल जाए जिससे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएं, तो ऐसे कुछ बुक्स आई होप आपको पसंद आएगी ये वीडियो, ये बुक्स का कलेक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सभी भी कोई बहुत अच्छी बुक रीड कर रहे हैं जिसने आप सभी को बहुत ज्यादा मदद की है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सो दैट इट कैन हेल्प अदर्स, बाकियों की भी मदद हो सके। अगर मैंने वो बुक रीड नहीं की होगी तो जरूर मैं भी उस बुक को पढ़ने वाली हूँ। सो एज वी आर अ फैमिली, वी आर होम्योपैथिक फैमिली राइट नाउ, तो हम आपस में कुछ चीजें शेयर करेंगे। तो आप भी प्लीज जरूर बताइएगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, और हम सभी जानते हैं मटीरिया मेडिका की कितनी भी बुक्स पढ़ ली जाए हमेशा कम रहेगी, क्योंकि मटीरिया मेडिका बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में हमें बहुत ही कंसाइज लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना होता है। तो हमारा नॉलेज भी ऐसा होना चाहिए जो कि हम प्रेजेंट कर सके, ऐसे सिम्टम्स जो ज्यादा दिन तक हम याद रख सके, और उसी वजह से हम ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन लेकर आए। तो हमें बुक्स भी ऐसे पढ़ने होंगे जिनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो इसीलिए आपके टीचर्स के नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारे टीचर्स ने जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए ना, वो अपने आप में हर एक बुक से ऊपर थे। सभी बुक्स का एक बहुत अच्छा मिक्सचर, और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट होते थे कि बात ही क्या करें। आप केवल अपने नोट्स पढ़ जाएं तो आप बहुत अच्छा एग्जाम दे सकते हैं, पर सभी के पास उतने अच्छे नोट्स नहीं होते हैं। तो बुक्स जो बहुत अच्छी है, सबसे पहली बुक होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय H.C. एलेंस, की नोट्स बाय H.C. एलेंस। तो जो की नोट्स है बाय H.C. एलेंस इज द फर्स्ट बुक जो हमें हमेशा शुरुआत में पढ़नी होती है। आप कोई भी डिफिकल्ट बुक सबसे पहले उठाकर पढ़ना शुरू नहीं करते हैं जब तक कि आप मटीरिया मेडिका को डाइजेस्ट करना ना सीख लें। मटीरिया मेडिका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है जब आप शुरुआत में उसे पढ़ने लगते हैं। हर एक मेडिसिन एक जैसी लगती है, इसीलिए H.C. एलन के की नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने की नोट्स पढ़ना जब शुरू कर दिया और आपको की नोट्स समझ आने लगे हैं, उसके बाद सेकेंड बुक आती है विलियम बोरिक, मटीरिया मेडिका बाय विलियम बोरिक। विलियम बोरिक अगेन सेकेंड ऑथेंटिक बुक है जो आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोरिक नहीं पढ़ना चाहते हैं या आपको बोरिक थोड़ी सी टफ लगती है तो आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है
जो कि है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय एनएम चौधरी। एनएम चौधरी की ये बुक बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको सब कुछ दिया गया है। सारे सिम्टम्स, कुछ केसेस, कुछ रेफरेंसेस, एग्जाम्पल्स के साथ इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आप एनएम चौधरी पढ़ सकते हैं फॉर योर एग्जाम्स। इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है इन सभी बुक्स के अलावा या अपने नोट्स के अलावा, आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको केसेस मिले अलग अलग तरह के, तो ड्रग पिक्चर्स बाय एमएल टाइलर, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, ये बहुत अच्छी बुक है। स्टार्ट के चैप्टर में आपको मिलेगी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, इंट्रोडक्शंस, प्रेजेंटेशंस, और लास्ट में आपको सभी सिम्टम्स समराइज करके दिया हुआ है 1 लाइन सिम्टम्स के रूप में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। बट कई बार आपको अपनी बीएचएमएस के कोर्स के दौरान उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप ड्रग पिक्चर्स बाय एमएल टाइलर पढ़ सके, पर अगर आपको समय मिलता है तो जरूर पढ़ें, नहीं मिलता है तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस बुक को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसे जरूर पढ़िएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। अगर आपको पढ़नी है तो किस चीज का इंतजार है, आप जाकर चेक कीजिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बिल्कुल रेडी है आपके लिए। अभी तक जितने भी अफॉर्मेशंस कराए हैं सभी मिल जाएंगे, कैंस 12 ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे, पोटेंशियल सिलेक्शन पर वीडियोस मिल जाएंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप सभी के लिए लेकर आ सकूं। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए आप केवल और केवल मेरे चैनल की वीडियोस देख लीजिए, आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ जिसमें से मैं आपको उन वीडियोस के लिए पढ़ाती हूँ, दैट इज द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 5th and 6th कंबाइंड एडिशन, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक ऑथेंटिक बुक है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन ने हमें सब कुछ बता रखा है। तो प्लीज आप उस बुक को जरूर ले लीजिए, चैनल पर जाइए, वीडियोस को देखिए। सिंप्लीफाइड तरीके से कोशिश की है मैंने आपके सामने उसे प्रेजेंट करने की, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के सब्जेक्ट को बहुत सिंपल बनाने की। तो प्लीज आप वहां से चेक कर लीजिएगा। माइजम का कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है कई बार लोगों को, तो माइजम भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया है। 1 शॉट वीडियोस है, कंपैरिजन ऑफ क्रॉनिक माइजम बाय फिलिस वाइट की पूरी सीरीज है, प्लस माइजम पे डिफरेंट वीडियोस भी हैं। तो आप उन्हीं वीडियोस को चेक कर लीजिए, माइजम आपको बाय हार्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चैनल को देखिए ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है होम्योपैथिक फार्मेसी, जिसके लिए हमने जो बुक पढ़ी थी दैट वाज डीडी बैनर्जी। वेरी सिंपल एंड इजी बुक जिसमें सब कुछ है। डीडी बैनर्जी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पर कुछ स्टूडेंट सुमित गोयल भी पढ़ते हैं, अगेन सुमित गोयल भी एक बहुत अच्छी बुक है, आप दोनों ही चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर कहें कि मैंने जो पढ़ी है मैं अच्छे से बता सकती हूँ, अगर आप मेरे वर्ड्स पे जाना चाहते हैं तो डीडी बैनर्जी मैंने पढ़ी है, हमारे टीचर्स ने भी कहा था डीडी बैनर्जी लेने के लिए। तो बहुत सिंपल बुक है, आप फार्मेसी उसमें से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक सब्जेक्ट इज होम्योपैथिक रिपर्टरी एंड हाउ कैन वी फॉरगेट कि रिपर्टरी कितना वास्ट सब्जेक्ट है। रिपर्टरी में जो केंट रिपर्टरी है उसका माइंड चैप्टर मैंने कुछ हद तक आपको करा रखा है, मेरे चैनल पर उसका प्लेलिस्ट है, वो चेकआउट कर लीजिएगा। बट डिटेल रिपर्टरी जो है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको अपने टीचर्स के नोट्स ही एग्जाम में पार लगा सकते हैं, तो अपने टीचर से नोट जरूर ले लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट रिपर्टरीज हैं जो आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। द फर्स्ट वन इज केंट रिपर्टरी, द सेकेंड वन इज बीबीसीआर। बीबीसीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इन फ्यूचर लोग केंट रिपर्टरी के अलावा सेकेंड मोस्ट वेरी कॉमनली यूज्ड रिपर्टरी जो है वो है बीबीसीआर। थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है बीटीपीवी। तो ये 3 बुक्स आपके पास होनी बहुत जरूरी है रिपर्टरी को समझने के लिए। ये तीनों बुक्स के मेन जो कॉन्टेक्स्ट है, चैप्टर्स हैं, उन्हीं पर ही एग्जाम आता है। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे रिपोर्टरीज हैं जो कि आपके टीचर्स के नोट्स ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई ऑथेंटिक बुक मुझे तो अभी नहीं पता क्योंकि हमने भी अपने टीचर्स के नोट्स किए थे, प्लस रिपोर्टरी को जिस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं उसी तरह से समझना होगा। सो ये बात हुई आपके एग्जामिनेशंस के लिए आपके होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स की। अब आ जाते हैं इस वीडियो के सेकेंड सेक्शन पर, विच इज फॉर योर प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास कौन से बुक्स होने बहुत जरूरी है। ये काफी सारे बुक्स जो आपने एग्जाम्स के लिए पढ़े हैं, बहुत सारे बुक्स आपके सेटअप पर होने जरूरी हैं। जो बुक्स भी आप अपने साथ जरूर रखें और उन्हें पढ़ते रहें बार बार। उसमें सबसे पहली बुक आती है एलन की नोट्स, इसके बाद आती है विलियम बॉरिक की मटीरिया मेडिका। बॉरिक मटीरिया मेडिका आपके पास होनी बहुत जरूरी है, केसेस में बहुत हेल्प मिलती है।
कैंट रिपोर्टरी या बीबीसीआर, जो भी रिपोर्टरी आप फॉलो करते हैं, जो भी रिपोर्टरी आपको यूज करने में आसान लगती है, आप वो रिपोर्टरी जरूर अपने पास रखें। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं या ड्रग पिक्चर्स को और इलेबोरेटेड तरीके से समझना चाहते हैं या मेंटल जनरल्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो कैंट मटीरिया मेडिका आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। कैंट मटीरिया मेडिका बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आप जरूर पढ़िएगा, यू विल लव इट। आप उसका डिस्क्रिप्शन, भले एक एक मेडिसिन बहुत लंबी है, बट आप अगर उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ते हैं, आप बहुत पसंद करने वाले हैं। सो अपने सेटअप पर आराम से आप कैंट मटीरिया मेडिका जरूर पढ़ें। ड्रग पिक्चर बाय एमएल टाइलर जरूर पढ़ें। देन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के लिए ऑर्गेनॉन की बुक आप जरूर अपने पास रखें। दो इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वो है आपकी मेडिसिन की बुक, जिससे भी आपने अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी है, या जो भी नोट्स या जो भी बुक्स आपको पसंद है, आप प्लीज एक किताब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जरूर अपने पास रखें, क्योंकि it's not only about homeopathic subjects. You need to be very very good in practice of medicine in all the other allied subject as well. तो practice of medicine की आपकी बुक आप जरूर पढ़ें। हमने हचिनसन की थी, बट हचिनसन काफी डिफिकल्ट बुक है। मैं कहूंगी हमारे टीचर्स के नोट्स ने बहुत हेल्प किया था। हचिनसन एक ही बार में पढ़ने में आसान बुक नहीं है, सो आई वुड नॉट रेकमेंड हचिनसन, बट आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसे जरूर रखें अपने पास। इसके अलावा अगर आपके पास गायनिकी एंड ऑब्स्टेट्रिक केसेस भी आते हैं क्लिनिक पर, तो आप अपनी गायनिकी और ऑप्स की बुक जरूर अपने पास रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं, इस तरह के पेशेंट्स के लिए आपकी एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। एक और लास्ट बुक मैं बताना चाहूंगी जो जरूर आप अपने पास रखें, दैट इज वन ऑफ द बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी। एक कोई भी बुक डर्मेटोलॉजी की जो आपने पढ़ी है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगी, अगर आप मेरा रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मैं जरूर आपको जब नॉन होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी। अदरवाइज एक डर्मेट की बुक और एक बुक और जो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो द प्रेस्क्राइबर बाय J.H. क्लार्क। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर प्रिस्क्राइबिंग। कोई भी एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जो कहे कि ये बुक अच्छी नहीं है। द प्रिस्क्राइबर बाय J.H. क्लार्क बहुत अच्छी, बहुत आसान किताब है, जरूर पढ़िएगा, मेरे रिकमेंडेशन पे पढ़िएगा, यू विल लव इट। और बहुत सारे केसेस को ट्रीट करना बहुत आसान हो जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। So this is my complete video for the books to refer. अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। कंजूसी मत कीजिए लाइक्स देने में, प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल तुरंत, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। जैसे अभी तक अपना प्यार आशीर्वाद बनाया है आपने, प्लीज उसी तरह से बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइस, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो कैसे देखेंगे। Thank you so much for watching this video very patiently.